हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। रिडक्शन फॉर्मूला इन डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेटा ये जेई के सिलेबस में नहीं है। रिडक्शन फॉर्मूला, वालिस फॉर्मूला, गामा फंक्शन, ये सब जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस तरह का सवाल अगर आपको आता है तो ये आपको सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं राजकुमार आज हम लोग देखेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला जितने भी ये साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कॉट फंक्शन, कॉसेक, सेक और ये साइन कॉस का ये रिडक्शन फॉर्मूला है। आप इसको नोट कर लो, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसमें साइन एन एक्स है, ये पावर कुछ भी हो सकता है। एन जो है, एन का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स बाई एन प्लस एन माइनस 1 बाई एन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। उसी तरह से कॉस एन एक्स है, कॉस एन एक्स डी एक्स, इसका जो है इंटीग्रेशन आपको कॉस एन माइनस 1 एक्स साइन एक्स बाई एन प्लस एन माइनस 1 बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन माइनस 2 एक्स डी एक्स हो गया। उसी तरह से ये tan एक्स का है, कॉट एन एक्स का है, कॉसिक एन एक्स का है, सिक एन एक्स का है, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स का है। तो बच्चों ये रिडक्शन फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड इस तरह का सवाल काफ़ी आते हैं। तो बेटा अब जो हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक है ना। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है, याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं होता है तो हम उसका प्रोसेस जानेंगे, प्रोसेस से हम उसको डिराइव कर लेंगे। तो प्रोसेस जानना है तो बच्चों इसको आप नोट कर लो। फिर हम देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, हम कैसे इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। साइन एन एक्स डी एक्स से ये कैसे आएगा, कॉस एन एक्स डी एक्स से ये कैसे आएगा, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें लिमिट नहीं है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत है। अगर ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी होता है उसमें लिमिट दिया हुआ रहता है, जैसे 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई, कुछ भी यहाँ पे लिमिट अगर दिया हुआ है तो उसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा। तो उसमें कुछ नहीं है, अगर इसमें लिमिट दिया हुआ है तो हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, फिर वो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस सब चीज़ को आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये साइन एन एक्स डी एक्स, इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, ये इस फॉर्मूला हम लोग कैसे लाएंगे। बच्चों मान लो कि ये आई एन है, यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें।
अब साइन n माइनस वन एक्स को हम यहाँ पे अगर इसको अलग करते हैं, साइन को अलग करते हैं, तो इसका पावर n माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन एन एक्स आ जाएगा। तो साइन n माइनस वन एक्स साइन एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब सबको पता होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आई एन इक्वल टू हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर n माइनस वन। तो x के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा n माइनस वन साइन, फिर इसमें माइनस वन कर देंगे तो ये पावर हो जाएगा n माइनस टू एक्स, और फिर साइन एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और फिर इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो हो गया माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब बच्चों ये आपको बन गया माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस एक्स माइनस एन माइनस वन को कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे आपका हो गया साइन एन माइनस टू एक्स और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस 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 स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ हो गया माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन। बच्चों ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे साइन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एन माइनस टू एक्स, और इसको लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो गया माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस फिर एन माइनस वन, और इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो साइन एन एक्स हो गया, साइन एन एक्स डी एक्स। बेटा ये आपको बन गया आई एन इक्वल टू माइनस कॉस साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ n है तो यहाँ भी n है, ठीक है, तो यहाँ अगर n प्लस वन होगा तो यहाँ भी n प्लस वन होगा, यहाँ अगर n माइनस टू होगा तो यहाँ भी n माइनस टू हो जाएगा। तो n माइनस टू है तो इसको हम लोग लिखेंगे आई एन माइनस टू, इस तरह से लिखेंगे, और फिर माइनस एन माइनस वन, और यहाँ इसको लिखेंगे आई एन। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो हो जाएगा आई एन प्लस एन माइनस वन आई एन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स, साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। बेटा ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आई एन हम लोग कॉमन लेंगे
आई एन यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस 1 एक्स प्लस एन माइनस 1 आई एन माइनस 2। यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, तो आई एन इक्वल टू आ गया माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस 1 एक्स बटा एन प्लस एन माइनस 1 बटा एन आई एन माइनस 2। तो ये साइन एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एन माइनस 1 एक्स बाई एन प्लस एन माइनस 1 बाई एन इंटू आई एन माइनस 2। अब ये फॉर्मूला आई एन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस 1 एक्स बाई एन प्लस एन माइनस 1 बाई एन आई एन माइनस 2। तो ये साइन एक्स का मतलब साइन के पावर एन एक्स का ये क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला है। अब इसमें हम लिमिट अगर हम डालते हैं, ये हो गया साइन एन एक्स डी एक्स, इसमें लिमिट डाल देते हैं 0 से पाई बाई 2। तो जब लिमिट डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई एन इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको लिमिट डालना है 0 से पाई बाई 2। हाँ, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस 1 एक्स बाई एन, और इसमें लिमिट डालेंगे 0 से पाई बाई 2 प्लस एन माइनस 1 बाई एन आई एन माइनस 2। तो पाई बाई 2 जब इसमें पुट करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, तो जीरो हो गया, फिर जीरो पुट करेंगे तो ये आपका जीरो हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया एन माइनस 1 बाई एन आई एन माइनस 2। मतलब ये आई एन इक्वल टू हो गया एन माइनस 1 बाई एन आई एन माइनस 2। बच्चों ये आपका 0 टू पाई बाई 2, इसको आपको याद रखना है कि अगर आपको प्रॉब्लम में 0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स है, तो हम वहाँ पे इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सवाल में दे दिया आई एन इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स, और फिर वैल्यू आपको निकालना है आई 10, तो 0 से पाई बाई 2 साइन 10x डी एक्स, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो अगर हम जनरल मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ट्रिकी हो जाएगा, काफ़ी टाइम किलिंग हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम इसका डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं इसमें। देखो आई टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 बाई, तो ये हो जाएगा 9 बाई 10, और फिर यहाँ क्या बनेगा आई 8 हो जाएगा। फिर हम आई 8 का जब निकालेंगे तो हो जाएगा 9 बाई 10, और आई 8 का क्या हो जाएगा 7 बाई 8 इंटू आई, ये क्या हो जाएगा 6।
फिर हम निकालेंगे I6 का, तो 9/10 इंटू 7/8 इंटू 5/6 इंटू I4। इसके बाद हो जाएगा 9/10 इंटू 7/8 इंटू 5/6 इंटू 4 का, तो 3/4 इंटू I, फिर यहाँ पे I2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 9/10, 7/8, 5/6, 3/4, और यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 0। तो इस तरह से आपका इसका वैल्यू फाइंड हुआ, लेकिन अब फिर यहाँ पे आ गया 0, तब I0 का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें हम n का वैल्यू 0 रखते हैं, तो जाएगा 0 से π/2 और साइन 0x dx, मतलब हो गया 0 से π/2 dx। बच्चों ये हो गया x, π/2 0, यानी आ गया π/2। तो I0 का वैल्यू कितना आ गया, π/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे π/2, तो क्या 9/10 गुने 7/8 गुने 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 और इंटू π/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऊपर नीचे काट देंगे, तो I0 का वैल्यू कितना आया, π/2 आ गया। अब जो है ये तो रिडक्शन फॉर्मूला से आपको निकल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे उपयोग करेंगे। अगर डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालना है तो एक होता है वालिस फॉर्मूला। तो वालिस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू जो इतना हम लोग लिखते हैं, ये I6, I4, I2, I0, ये सब हमको नहीं लिखना है। हम उसमें डायरेक्ट जो है वालिस फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वालिस फॉर्मूला। तो ये बच्चों हो गया इवन नंबर के लिए। तो IN इक्वल टू 0 से π/2 साइन NX dx। अगर इवन नंबर है, n अगर इवन है, तो लास्ट में जो आएगा वो आपका आएगा 0 है, इसका वैल्यू होता है π/2। और n अगर ऑड है, तो लास्ट में जो आएगा वो आपका आएगा I1 का वैल्यू होता है 1। तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। मान लो कि आपको निकालना है I7, मतलब साइन 7x dx 0 से π/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, IN इक्वल टू होता है n-1/n IN-2, ये होता है। हमको निकालना I7, तो I7 क्या हो गया, 7 में 6/7, फिर यहाँ 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया I5। फिर ये हो गया 6/7 इंटू 5 में से घटा देंगे तो 4 कितना आएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 आ गया। फिर ये हो जाएगा 7/4/5, 6/7 इंटू 4/5 इंटू
I3 का क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू I1 आ गया। ठीक है, अब ये I1, तो I1 का जब वैल्यू इससे हम निकालेंगे तो I1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो ये इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। अब बच्चों आपको निकालना है cos n x dx, इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। तो हम लोग सेम प्रोसेस अपनाएंगे, उसमें भी प्रोसेस सबका उसी तरह से रहेगा। cos nx dx अगर निकालना है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे cos n-1x और यहाँ लिखेंगे cos x dx, फिर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे तो आपका रिडक्शन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज है। उसी तरह से अगर आपको tan का निकालना है, tan nx dx, इसका आपको निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे tan n-2 tan स्क्वायर एक्स dx। अब हम यहाँ पे 2 क्यों लिए, यहाँ 1 लिए, 1 माइनस किए, यहाँ 2 माइनस क्यों किए। देखो 1 माइनस करते हैं तो cos का इंटीग्रेशन हमको पता है। ठीक है, तो ये सोच कर करना कि हम इसमें से कितना निकालें, कि उसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन हम बाहर करेंगे, इससे अलग करेंगे, उसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम tan x यहाँ पे अगर हम करते हैं तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लॉग वगैरह में होता है, मॉडुलस वगैरह में होता है। तो इसको हम लोग n-2 को tan स्क्वायर एक्स करेंगे और फिर tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स -1 में चेंज कर देंगे। तो फिर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, tan x होता है, तो वो सिंपली आपको मिल जाता है। तो इसको भी जब हम ये प्रोसेस लगाएंगे, ये आपका मान लो कि in है, तो यहाँ आपको करना पड़ेगा tan n-2x और इसको हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स -1 dx। फिर ये बन जाएगा आपको tan n-2x sec स्क्वायर एक्स dx माइनस tan n-2x dx। अब बच्चों इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड लेना है और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे तो आपका सॉल्यूशन जाएगा। और यहाँ पे जो है tan n-2x को लिख देंगे in-2। तो ये तरीका जब हम लगाएंगे तो बेटा आपका जो है वो रिडक्शन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा करके देखते हैं। तो ये हो गया, इसको हम लोग ले लेंगे फर्स्ट n-2x dx, या फिर ये करते हैं कि tan x को हम, आसान ये हो जाएगा कि tan x को हम t पुट कर देते हैं, लेट tan x बराबर t पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। ऐसे भी कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो in बराबर क्या हो गया, ये आपका हो गया, इसको हम पुट कर दिए t, तो t के पावर n-2 और ये आपका हो गया dt और माइनस यहाँ पे हो जाएगा in-2। तो बच्चों ये आपको बन गया t के पावर n-1, बट्टा में हो गया n-1 और ये हो गया -in-2।
अब आई एन माइनस टू को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा, टी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो tan n माइनस वन बाई एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अब हम इसमें अगर लिमिट पुट करते हैं, अगर इसमें हम लोग लिमिट पुट करते हैं, जैसे आई एन इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करते हैं 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 2 अगर पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जब पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan nx dx। अब इसमें जब हम पाई बाई 4 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan n माइनस वन पाई बाई 4 और बाई n माइनस वन। तो पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो ये आपको हो गया 1 बटा n माइनस वन। तो ये बन गया आई एन प्लस आई एन माइनस टू, और यहाँ पे सॉरी आई एन बराबर इतना, और यहाँ पे होता है माइनस आई एन माइनस टू। तो इसका तो वैल्यू आपको आ गया 1 बटा एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो बच्चों 1 बटा एन माइनस वन। ये आपको फॉर्मूला बनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। 10 पे जो भी बहुत सारे सवाल इस तरह से बन जाता है जहाँ पे इसकी आवश्यकता, ये आपको क्वेश्चन को आसान बना देता है, बहुत ही आसान बना देता है। जैसे कभी कभी सवाल में आपको दे देगा कि ये tan nx dx है, आई एन इक्वल टू, अब आपको दे देगा इस तरह से कि आई 3 प्लस आई 1, फिर आई 5 प्लस आई 3, इस तरह का आपको टर्म दे देगा। और ये पूछेगा कि ये जीपी में है कि एपी में है, इस तरह से सवाल इसमें पूछ देता है। या बटा में करके दे देगा आपको कि 1 बटा आई 3 प्लस 1 बटा आई 1 और 1 बटा आई प्लस 1 बटा 3, इस तरह से टर्म दे देगा। और फिर ये पूछेगा कि ये बच्चों बताओ कि ये एपी है जीपी है, या मतलब कि उस तरह से और कुछ भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन ये सब टर्म उसमें आपको दिया हुआ रहेगा। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसमें देखो, इसमें ये आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू 1 बटा एन माइनस वन, काफी सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसको एक तरीका है याद रखने का कि इसका डिफरेंस कितना, 2 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ 4 प्लस आई 6, अब इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो आई 4 प्लस आई 6 का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बटा एन माइनस वन, एन आपका जो बड़ा वाला नंबर है वो कितना, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब ये आ गया 1 बटा 5। अब यहाँ पर भी हम एक ट्रिक लगाते हैं कि ये दोनों का 4 और 6 मतलब n और n माइनस टू का जो एवरेज है n प्लस n माइनस टू बटा टू, ठीक है। ये हो गया 2n माइनस टू, तो 2n माइनस वन बटा टू होता है, कट गया तो n माइनस वन आ गया। मतलब ये दोनों नंबर का जो एवरेज है वो नंबर यहाँ पे आता है। तो 6 और 4 10, और 10 का एवरेज
यानी 6 और 4 का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 6 + 4/2, 10/2 = 5। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। या फिर ये देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर 6 है तो जो बड़ा नंबर है उसमें से एक घटा देंगे। अब मान लो कि कहीं पे आपको दे दिया इतना प्लस इसका वैल्यू फाइंड करो, लेकिन ऊपर में दिया हुआ रहेगा ये 0 से π/2 tan nx dx, ये आपको दिया हुआ रहेगा, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो अगर ये दिया हुआ है tan nx का और फिर इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये 1 बटा बड़ा वाला नंबर में से घटा दो, 1/11 इसका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आपका कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस 2 का होना चाहिए। हाँ, इसमें जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से घटा के यहाँ पर लिख देंगे तो वही आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। in + in - 2 = 1 बटा n - 1। अब हम लोग देखते हैं वालिस फॉर्मूला। वालिस फॉर्मूला बच्चों, ये जो फॉर्मूला है इसको वालिस फॉर्मूला, एक गामा फंक्शन, कहीं कहीं पे लोग गामा फंक्शन भी लिख देते हैं, वालिस फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो वालिस फॉर्मूला, अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां देखो साइन का पावर m है, तो m में क्या करना है, आपको ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जैसे m में से 1 घटा देंगे, फिर 3 घटा देंगे, 5 घटा देंगे, इस तरह से तब तक घटाएंगे जब तक आपको 1 या 2 नहीं आ जाता है। ये हो गया साइन mx का। कॉस nx का इसमें भी वही करना, n - 1, n - 3, n - 5 ... 1 और 2, और बटा में क्या करना है, ये दोनों का सम m + n, यहां से शुरू करना, m + n से शुरू करना है, और फिर इसमें इवन नंबर घटाते जाना, m + n - 2, m + n - 4, फिर m + n - 6, फिर ... 1 और 2, और यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लाई करना है नंबर से, जिसको हम लोग मान लेते हैं k। अब k क्या है, देखो k बराबर हो जाएगा, k बराबर आपका होगा π/2, जब m और n दोनों इवन है, m and n बोथ आर इवन, और ये हो जाएगा 1 जब m और n आर ऑड। बच्चों यही है आपका वालिस फॉर्मूला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर जो है न्यूमरेटर में हम ऑड नंबर घटाएंगे। ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह नंबर होता है। तो पहले 1 घटाएंगे, फिर इसमें 3 घटाएंगे,
फिर 5 घटाएंगे, इस तरह से करेंगे। या फिर इसको याद रखने का एक और तरीका है कि इसको हम 1 देंगे, इसमें से 1 घटाएंगे और फिर सब में 2 घटाते जाएंगे। m माइनस 1 घटाएंगे, फिर इसमें 2 घटाएंगे, फिर इसमें 2 घटाएंगे, फिर इसमें 2 घटाएंगे, फिर इसमें 2, इस तरह से घटाना। यानी पहला जो स्टार्ट करेंगे वो 1 घटा के शुरू करेंगे और फिर इसमें 2 2 2 2 घटाते चला जाना है। या फिर इसको हम लोग इस तरह से याद रखो कि इसमें ऑड नंबर माइनस करना है। और n जो है cos nx, इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी आपको ऑड नंबर घटाते जाना है। या n माइनस 1 से शुरू करेंगे, फिर n माइनस 1 में 2 घटाएंगे, फिर n माइनस 3 में 2 घटाएंगे, फिर n माइनस 5 में 2 घटाएंगे, इस तरह से करना है। नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको ये दोनों का सम जो है वहां से स्टार्ट करना है, m प्लस n से स्टार्ट करना, और फिर इसमें इवन नंबर आपको घटाना है, m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4। बच्चों इस तरह से आपको तब तक घटाना है जब तक लास्ट में आपको 1 या फिर 2 नहीं आ जाता है। जब आपको 1 या 2 आ जाएगा तो वहां फिर आप ब्रेक लगा देना, फिर उसको छोड़ देना, आगे नहीं बढ़ना। और फिर यहाँ k का जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे π/2, मतलब यहाँ पे हम π/2 लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब m और n ये दोनों आपका इवन हो। जैसे 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 कि आपको दे दिया गया 4x और cos 6x। अब देखो ये और ये दोनों इवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे π/2, π/2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। और दोनों में अगर कोई भी एक ऑड आ जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया 5, तो फिर यहाँ पे k का मान लिखेंगे 1, ये 1 लिखना है। या फिर दोनों ऑड हो जाए, दोनों में से कोई भी अगर ऑड हो जाएगा तो 1, या दोनों ऑड हो जाएगा तो 1 लिखना है। तो बच्चों यही है आपका वॉलिस फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि मान लो कि आपको सिर्फ दिया हुआ है, जैसे आई एन इक्वल टू सिर्फ दिया हुआ साइन का, साइन एन एक्स डी एक्स 0 से π/2, ये सिर्फ आपको दिया हुआ है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसका जो होगा वही आपको cos का हो जाएगा, 0 से π/2 cos nx dx, दोनों का सेम हो, क्योंकि दोनों सेम है। जब किंग्स फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो वही प्रोसेस लगाना है, और नंबर माइनस करो, n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 डॉट 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 1 और 2, और फिर बटा में क्या करेंगे, इसमें तो कॉस नहीं है, कॉस अगर लिखेंगे तो उसका पावर कितना आएगा, 0। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं cos 0x। तो ये दोनों का जब सम करेंगे तो n ही आएगा, तो n से शुरू करेंगे और उसमें इवन नंबर घटाना है, n माइनस 2, n माइनस 4, n माइनस 6 डॉट 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 1 और 2, और फिर वहां पे k का वैल्यू वही लिखना। अगर इवन है ये तो यहाँ π/2 लिखेंगे, अगर n ऑड है तो यहाँ क्या लिखेंगे, n इज इवन तो k बराबर लिखेंगे π/2, n इज ऑड तो k बराबर लिखेंगे 1। सेम चीज इसका होता है, इसका भी यही होता है। तो साइन nx का ये वालिस फॉर्मूला से हम लोग साइन nx का वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लो कोई भी वैल्यू फाइंड करना है, i10 फाइंड करना, i7 फाइंड करना, i6 फाइंड करना है, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब देखो, जो हम बताए थे कि अगर i10 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये साइन 10x dx, और यहाँ 0 से π/2 है, तो एक तो इसका तरीका है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला लगाते हैं।
जो रिडक्शन फॉर्मूला पीछे हम लोग पढ़ रहे थे उस फॉर्मूला को लगाएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग ये वालिस फॉर्मूला से लगाएंगे। इसको डायरेक्ट उपयोग हम लोग करेंगे। n का वैल्यू कितना है 10, तो क्या करना है, ऑड नंबर घटाना है, 10 में से 1 घटाना है। 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 5 घटाएंगे, ऑड नंबर घटाना है ना। 10 में से हम पहले क्या घटाएंगे, 1, ठीक है। फिर 10 में से 3 ऐसे घटाना, सॉरी, फिर 10 में से 5 घटाना है, इस तरह से घटाते जाना है। फिर 10 में से 7 घटाना है, फिर 10 में से 9 घटाना है। इस तरह से आपको घटाना है। तो ये कितना बन गया आपको, और फिर बटा में क्या लिखेंगे, 10 से शुरू करना है और इवन नंबर घटाना है। 10 में से 2, 10 में से 4, 10 में से 6 और 10 में से 8। बच्चों ये 10 में से 8 दो आ जाएगा, 10 में से 9 1 आ जाएगा। अब यहाँ इवन नंबर है, इवन नंबर है तो फिर इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 9 गुने 7 गुने 5 गुने 3 गुने 1, और बटा में आ जाएगा 10, 8, 6, 4, 2 इंटू पाई बाई 2। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तीन दूनी 6, 5 दूनी 10, अब नहीं कटेगा। 9 सते 63 पाई, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 8 से गुना करेंगे। 8 दूनी 16, हाथ में 1 8 24 25, 256, 256 मेरा ये आपका आंसर आ जाएगा। 63 पाई बटा 256। अब मान लो कि आपको यहाँ निकालना है, आपको 7 का निकालना है, तो 7 में से 1 घटाएंगे, तो 7 में 1 घटा डायरेक्ट लिख दो। 7 में से 1 घटा दो तो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 7 में से 3 घटाना है तो 4 आ गया। फिर 7 में से 5 घटाना है तो आपको 2 आ गया। यहाँ हो जाएगा 7 से शुरू करेंगे, जो नंबर यहाँ पे 7 से शुरू करेंगे और इवन नंबर घटाना, ठीक है। तो 7 में से 2 घटा देंगे 5, फिर 5 में से 4 घटा देंगे 1 हो गया, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो बच्चों ये आपका बन गया 6 चौके 24, 24 दूनी 48 और 7 पचे 35। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से मान लो कि आपको वैल्यू निकालना है यहाँ पे I64, 0 से पाई बाई 2। यहाँ आपको दिया हुआ साइन 6x कॉस 4x dx, ये निकालना है। तो हम लोग वालिस फॉर्मूला लगाएंगे, 6 है
तो 6 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। फिर 6 में से 3 घटा देंगे, ऑड नंबर घटाते जाना है। या फिर ऐसे याद रखो कि 6 में से 1 घटा देंगे 5, फिर 5 में से 2 घटा दो 3, फिर 3 में से 2 घटा दो, इवन नंबर फिर घटाते जाएंगे। मतलब पहला बार हम लोग 1 घटाएंगे और उसके बाद फिर हम 2 घटाते जाएंगे। तो ऐसे भी इसको याद रखो तो आसानी होगा, सुविधा होगा कि 6 में से हम लोग 1 घटाएंगे 5 और फिर इवन नंबर आपको घटाते जाना है। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको है 4, 4 में से घटाएंगे 3, 3 में से फिर 2 घटाएंगे तो 1 आ गया। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या करते हैं, ये तो न्यूमरेटर का हो गया। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये दोनों का सम से स्टार्ट करेंगे, यानी 10 से स्टार्ट करेंगे और फिर इवन नंबर घटाना है। तो 2 घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8, फिर 8 में से 2 घटा देंगे 6, फिर इसमें से 2 घटा देंगे आपको 4 और फिर इसमें से 2 घटा देंगे आपको 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों इवन है तो आपको लिखना पड़ेगा पाई बाई 2। क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा। तो बच्चों अब इसको देखो, 5 दूनी 10, 1 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, फिर अब नहीं होगा तो 3 पाई बाई 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 8 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 256। ये आ गया। तो ऐसे करके भी हम लोग इसको बनाते हैं। अब मान लो कि आपको दे दिया एक सवाल, इसमें आपको दे दिया 0 से पाई बाई 6 और यहाँ आपको दे दिया 4 3x कॉस 7x dx। इसको मान लो इसको मान लो 3x और इसको मान लो 6x, ऐसे दे दिया आपको। तब हम क्या करेंगे, यहाँ 6x है कि यहाँ 3x है, ये दोनों सेम होना चाहिए, x x होना चाहिए, cos x sin x इस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 6 और यहाँ पाई बाई 6 है, 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है फॉर्मूला साइन 2 इंटू 3x, मतलब साइन 2 थीटा, तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपको। तो इसी फॉर्मूला में इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x का पावर 4 और कॉस 7 3x dx। समझ गया बच्चों। अब जो है इसको हम लोग, ये हो गया 0 से पाई बाई 6, अब कॉस के पावर 4 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 बाहर आ जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा साइन 4 3x और कॉस 7 4 11x dx। अब यहाँ भी आपको 3x है, अब 3x को भी सिंगल वेरिएबल में आपको चेंज करना है, मतलब सिर्फ x लाना है। तो इसमें आपको पुट कर दो 3x बराबर t। जब 3x पुट करेंगे तो लिमिट आपका कितना बन जाएगा, t बराबर 0 से t बराबर पाई बाई 2 बन जाएगा, जो हमको चाहिए। तो फिर ये आपका हो गया 16, 0 से पाई बाई 2 और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे
तो 3 dx बराबर हो गया dt, तो यहाँ बटा में हो जाएगा 3, और फिर ये आपको हो जाएगा साइन 4t कॉस 11t dt। अब जो है मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब बेटा इसमें जो है आपको ना वालिस फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बिना लगाए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 11 है, यहाँ पावर 6 है। अब इसमें हम लोग वालिस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 16/3, 4 है तो पहले 1 घटाएंगे तो 3 हो गया, फिर इवन नंबर 2 2 2 फिर घटाते जाओ, तो 3 में से 2 घटेगा 1 हो गया। यहाँ 11 है, 10 हो गया, 10 में से 2 घटेगा 8, 6 4 2। नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 15, 15 से शुरू होगा और 2 2 घटाते जाना है। 15 में से 2 गया 13, 11, 9, 7, 7 7 7, 5 3 1। मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, क्योंकि ये ऑड इवन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब एक सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k for which the integral in equal to dx belongs to n satisfies 147 I20 is equal to 148 I21। ये 24-25 का सवाल है। इसमें भी हम लोग देखो आई एन का दिया हुआ है तो हम रिडक्शन फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। I20 दिया हुआ है, I21 दिया हुआ है। I20 का मतलब n का वैल्यू कितना है, 20, n का वैल्यू 20 है, यहाँ पे पावर n है, पावर n है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो आई एन इक्वल टू इसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ 1 माइनस एक्स पावर के एन। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो जब भी आपको इस तरह का कोई सवाल आए तो आप उससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग करने के लिए एक फंक्शन हमको 1 लेना पड़ेगा अलग से, और उसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे। जैसे 1 माइनस एक्स टू द पावर के एन डी एन एन, और इन टू में ले लेंगे 1 डी एक्स, 0 से 1। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन है, इसको मान लो सेकेंड फंक्शन।
अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना। तो 1 माइनस एक्स के पावर के पावर n, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा x, फिर ये हो जाएगा 0 से 1, फिर माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएशन तो इसका आसानी से हो जाएगा, तो हो जाएगा n 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1, और फिर इसको करेंगे x के पावर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के एक्स के पावर k माइनस 1, और इंटू फिर इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा x dx। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग इसमें लगा दिए। अब इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0, मतलब ये आपका खत्म हो गया। इसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, n को बाहर निकाल देते हैं और k को भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से n है, यहाँ से k को बाहर निकाल दिया, तो जब बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, 1 माइनस एक्स के पावर k, यहाँ हो जाएगा 0 से 1, और इसका पावर n माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा x के पावर k, x के पावर k क्यों हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पावर ऐड हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, x के पावर k बच गया, ये हो गया dx। अब इसको कैसे करेंगे, फिर जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो फिर ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसमें कुछ हम लोग को कुछ जोड़ घटाव करके देखना पड़ेगा। बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन के 0 से 1 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस 1, इसको इस तरह से लिख दो 1 प्लस 1 माइनस एक्स के, ऐसे लिख देंगे इसको। तो ये आपका बन गया आई एन इक्वल टू एन के 0 से 1, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 1 माइनस एक्स के पावर के का पावर एन माइनस 1 dx, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा को, तो ये बन जाएगा प्लस 0 से 1, 0 से 1, सॉरी 1 प्लस 1 माइनस एक्स के, ये तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसमें आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस होगा, तो 1 माइनस 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 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बच्चों ये आपका हो जाएगा माइनस, और फिर जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर एन dx, ये बन गया। अब यहाँ अच्छा सॉरी एन के से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एन के, और इसको हम लोग लिखेंगे आई एन माइनस 1 माइनस एन के आई एन। अब ये लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो आई एन प्लस एन के आई एन इक्वल टू हो जाएगा एन के आई एन माइनस 1, आई एन कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस एन के इक्वल टू एन के आई एन माइनस 1 हो गया। अब बच्चों आपको जो है इतना लाना 147 आई 20 इक्वल टू 148 आई 21, ये है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उससे आपको k का वैल्यू मिलेगा।
तो इसको एन को हम लोग ले लेते हैं 21, एन बराबर ले लेते हैं 21, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 21 के I21 बराबर 21 के I20। अब k का वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं, k का वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो 127 आ जाएगा, और यहाँ पे 140, तो ये हो जाएगा 140 I21 इक्वल टू 147 I20। तो बच्चों k का वैल्यू आपको कितना आ गया? k का वैल्यू आपको आ गया 7, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सवाल जो है एडवांस का भी सवाल है और मेंस का भी सवाल है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूला को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अगर पसंद आया तो भी सब कमेंट करो, नहीं आया तो भी कमेंट करो, ताकि इसमें जो कमी है वो मेरा एक तुम अच्छे दोस्त बन जाओ। और एक अच्छा दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त में जो कमी है उसको सुधारने का प्रयास करना। तो हमारे अंदर जो कमी होगा उसको हम सुधारेंगे। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।